चलिए आज चलते हैं एक ऐसे गांव के सफर पर जहां खामोशी का राज है। ये कहानी है कुछ गहरे राजों की और एक ऐसी खौफनाक बलि की जिसने पूरे गांव को जकड़ रखा था। कहानी की शुरुआत ही देखिए, पहली ही लाइन उस खौफ की आहट दे देती है जो इस गांव की हवा में घुला हुआ है। आधी रात हो चुकी थी और आसपास घना अंधेरा छाया था। यहां से एक ऐसे अंधेरे की शुरुआत होती है जो सिर्फ रात का नहीं बल्कि इंसानी यकीन और भरोसे का भी है। तो कहानी के पहले पड़ाव में चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात उस इंसान से होगी जो इस पूरे रहस्य का सामना करेगा और हम समझेंगे कि डर कैसे एक पूरे के पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। ये है राकेश, जिला शिक्षा विभाग में काम करते हैं। उन्हें यहाँ भेजा गया है एक बहुत ही अजीब मामले की जांच के लिए। एक ऐसा स्कूल जहाँ एक भी बच्चा नहीं है। जैसे ही राकेश गांव में कदम रखता है ना, उसे एक अनकहा सा डर महसूस होता है। स्कूल वीरान पड़ा है, गलियों में खामोशी का पहरा है, बच्चों की हंसी मजाक की जगह एक बोझिल डरावना सन्नाटा है, जैसे गांव ने सांस लेना ही छोड़ दिया हो। और यही सवाल अब राकेश के दिमाग में गूंज रहा है। एक गांव बच्चों के बिना कैसा हो सकता है? आखिर सारे के सारे बच्चे गए तो गए कहां? अब कहानी का रहस्य और गहरा होने वाला है। गांव के उस काले राज पर से पहली परत उठती है जिससे हर कोई खौफ खाता है। उस मनहूस सन्नाटे के बीच में राकेश को अचानक बच्चों की कुछ दबी दबी सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो एक राहत की सांस लेकर उस तरफ बढ़ता है, एक पुराने खंडर हो चुके मंदिर की ओर। पर उसे क्या पता था कि ये राहत बस कुछ ही पलों में खौफ में बदलने वाली थी। वो जो सुनता है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बच्चे की मासूम सी आवाज में कहे गए ये शब्द, अमावस्या को छोटू की बलि देनी होगी। राकेश फौरन समझ जाता है कि ये कोई खेल नहीं है, ये तो उस डर की रिहर्सल है जो इन बच्चों की आत्मा तक में बस चुका है। दिन भर जो कुछ भी देखा और सुना था वो राकेश के दिमाग पर ऐसा छाया कि रात को उसे एक बहुत ही भयानक सपना आया। और ये सपना कोई मामूली सपना नहीं था, बल्कि उस शैतानी ताकत का एक इशारा था जो इस गांव पर राज कर रही थी। सपने में राकेश देखता है मोलक को, एक ऐसी खौफनाक मूर्ति जो डर का ही दूसरा रूप है। शरीर इंसान का, सिर बैल का और पेट में एक धधकती हुई भट्टी। यही वो शैतान था जिसके नाम पर पूरे गांव की सांसें अटकी हुई थीं। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। यहां राकेश का सामना होगा डर के उस सौदागर से जो इस पूरे खेल को चला रहा था। अपने सपने से बेचैन राकेश रात में एक अजीब सी रोशनी का पीछा करते करते उसी खंडहर तक जा पहुंचता है और वहां का मंजर देखकर वो सन्न रह जाता है। सपने वाली वही मूर्ति जल रही थी और उसके ठीक सामने बैठा था गांव का पुजारी अघोरम। और फिर अघोरम के मुंह से सच बाहर आता है जिसमें घमंड और नफरत साफ झलकती है। वो कहता है, ये मूर्ख लोग, गांव वाले नहीं जानते कि ये कोई देवता नहीं, शैतान है। उसके ये शब्द अंधविश्वास पर टिकी एक पूरी व्यवस्था का पर्दाफाश कर देते हैं। तो ये थी वो खौफनाक सच्चाई जो इतने सालों से अंधविश्वास की चादर में लिपटी हुई थी। अघोरम ने गांव वालों के मन में एक झूठे देवता का डर बिठाया। वो खुद ही मुसीबतें पैदा करता, कभी सूखा तो कभी बीमारी, और फिर उन्हीं मुसीबतों का हल बताता, बच्चों की बलि। ये डर का एक ऐसा जाल था जिससे सालों तक मासूमों की आत्माओं का सौदा किया गया। लेकिन आज उस अंधेरे में सिर्फ अघोरम नहीं था। राकेश गांव वालों को अपने साथ ले आया था ताकि वे अपनी आंखों से उस इंसान का असली चेहरा देख सकें जिस पर वो भगवान की तरह भरोसा करते थे। अब हिसाब का वक्त आ चुका था। सच सामने आने के बाद सालों से आस्था के नाम पर जो गुस्सा दबा हुआ था वो अब एक लावा बनकर फूटता है। ये जनता के न्याय का पल है। एक बूढ़े आदमी की ये चीख सिर्फ उसका दर्द नहीं बल्कि पूरे गांव की पीड़ा थी। 20 साल पहले ये मेरे पोते को भी देवता की इच्छा कहकर ले गया था। और बस एक एक करके धोखे का शिकार हुए सभी लोगों की कहानियां बाहर आने लगीं। गांव वालों का सब्र अब जवाब दे चुका था। उन्होंने अघोरम को घसीटा और उसे उसी की बनाई शैतानी मूर्ति के सामने उसी बलि की आग में फेंक दिया। ये एक क्रूर लेकिन शायद जरूरी न्याय था। जिस आग से वो डर बेचता था, आज वही आग उसे निगल गई। अघोरम के अंत के साथ ही गांव से डर का वो साया भी हट गया।
सालों बाद गलियों में फिर से बच्चों के खेलने की आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लगा मानो गांव ने आज सही मायनों में आजादी की सांस ली हो। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या एक इंसान के मरने से बुराई भी मर जाती है? अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जो हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई बताता है। कई साल बीत गए, गांव उस खौफ को लगभग भूल चुका था, लेकिन फिर एक अमावस्या की रात वही खंडर, एक परछाई वापस लौटती है और उसी जगह जमीन खोदना शुरू करती है जहां मोलक की राख दबी थी। और फिर अंधेरे में एक ठंडी जहरीली आवाज गूंजती है जो उस परछाई के इरादे और उसके खूनी रिश्ते दोनों को जाहिर कर देती है। पिताजी, वापस लौटने का समय आ गया है। ये अघोरम का बेटा था। वही लाल आंखें, वही शैतानी मुस्कान। और इससे एक भयानक सच सामने आता है। गांव वालों ने सिर्फ एक आदमी को मारा था, उसकी सोच को नहीं। बुराई एक विचार है जो विरासत में भी मिल सकता है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बुराई कभी सच में मरती है, या वो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने के लिए सही मौके का इंतजार करती है?